बच्चों में बढ़ती बीमारी के बचाव को लेकर रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय वाजपेयी से खास बातचीत। आपको बता दें कि कानपुर के साउथ में बना रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि बच्चों के इलाज का हॉस्पिटल जाना माना हॉस्पिटल माना जाता है, जहां के संचालक डॉक्टर अजय वाजपेयी, जो कि MBBS के साथ DCS डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, जो कि नवजात शिशु विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कानपुर शहर में डेंगू जोर शोर से फैला हुआ है, बच्चों में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। बच्चों के परिजन बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो जाते हैं। नवजात शिशु को बीमारी से बचने के लिए बदलते मौसम को देखते हुए उनके खान पान के साथ ही छोटे बच्चों के स्वस्थ रहने की टिप्स के साथ क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जिसको लेकर रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय वाजपेयी ने अमर स्तंभ संवाददाता से बातचीत की। बातचीत के दौरान ऐसा क्या बताया जो वाकई में परिजनों को ध्यान देना चाहिए, जिससे उनका नवजात शिशु स्वस्थ और मस्त रहे। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अमर स्तंभ में। आज हम उत्तर प्रदेश के कानपुर के साउथ में, आप लोगों ने सुना होगा कानपुर के साउथ में रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि छोटे बच्चों, नवजात बच्चों के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल माना जाता है। शहर भर के बच्चे जो है, छोटे बच्चों को जैसे कोई बीमारी हो गई या तकलीफ़ हो गई, जो पेरेंट्स बहुत घबराहट में हो जाते हैं या उनको बहुत वो होने लगता है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, इस तरह के लिए आज हमारे जो चैनल ने एक स्पेशल जो खास मुलाकात है। तो आज हमारे भी डॉक्टर अजय वाजपेयी, जो MBBS DCS डिप्लोमा इन चाइल्ड, छोटे बच्चों के जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अजय वाजपेयी जी, वो हमारे भी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में जी। सर जी, इस समय सर बहुत ऐसी शिकायतें मिलती हैं या जैसे पेरेंट्स घबरा जाते हैं, चूँकि आप MBBS डॉक्टर भी और छोटे बच्चों को आप काफ़ी समय से देख रहे होंगे। इस समय कौन से बच्चों, किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, किस तरह की बीमारियाँ छोटे बच्चों में ज़्यादा दिख रही हैं? इस समय तो सीज़न बरसात के बाद का सीज़न है, तो इस समय जो भी हैं सब तेज़ बुखार आना, रैशेज़ आना, वायरल फीवर, डायरिया, इन सब के केसेस ज़्यादा हैं। कुछ डेंगू के केसेस भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। जी सर, ऐसा कभी कभी ये होता है ना कि पेरेंट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि बच्चे महीने 2 महीने 3 महीने इस तरह से होते हैं, पेरेंट्स घबरा जाते हैं, तो उनको कोई अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। चूँकि आज आपको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, तो उनको मोटिवेट किस तरह से करेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो किसी भी बीमारी में, किसी भी चीज़ में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तेज़ बुखार बच्चे को आ रहा है, पेरेंट्स लेके तुरंत भागते हैं, अरे सर मेरे बच्चे को 102 103 बुखार है, तो ये तो नेचुरली है, बुखार तो आएगा ही। सबसे पहला हमारा काम है बुखार को उतारना, चाहे वो हम बुखार की दवा दे के उतारें या घर में सामान्यतः पट्टी करके उतारें, तो बुखार उतारें। उसके बाद अपने नियर बाई आप जिस भी किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, उनका कंसल्ट करें, उनका सलाह लें, परामर्श लें कि आगे हमें क्या करना है। अगर हो सकेगा तो जांचें वगैरह जो करानी हो सकती हैं वो सब कराएं, पर घबराएं नहीं, पैनिक नहीं हो। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मार बिल्कुल डेंगू बिल्कुल बिछा हुआ है और बड़ी ऐसी कोई वो बात नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। सर अभी देखा जाए जैसे कि बच्चे जैसे पैदा होते हैं तो उनको विकसित होते भी देर नहीं लगती। बहुत से पेरेंट्स होते हैं तो उनको धागे और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने देखी होगी, चूँकि आप तो डॉक्टर हैं, तो इस तरह का, इससे बच्चों को किस तरह से बचाव किया जाए, बच्चों में इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? जी, गले में धागे और हाथ पैर में जो धागे हैं, देखिए वो सब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, उससे जितना दूर रह सकें बचें। अब हमारे यहाँ मान्यता है कि नज़र से बचाना और भगवान के प्रति थोड़ा सा श्रद्धा भाव ज़्यादा है, वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हम सब इन सब चीज़ों को जितना दूर रखेंगे बच्चों से, तो इन्फेक्शन, बच्चा हमारे अटेंडेंट पूछता है कि ये हमारे बच्चे को इन्फेक्शन कैसे लग गया, अब वही तावीज़, वही धागा मुंह में डाले हुए सब कुछ कर रहा है, तो कैसे इन्फेक्शन लगेगा? यही सब कारण होते हैं, इन सब से दूर रखना है हमको। सर बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए जैसे महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है। इनको स्वस्थ रखने के लिए जैसे महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है। इनको स्वस्थ रखने के लिए, चूँकि आप MBBS डॉक्टर हैं और बच्चों की स्पेशलिस्ट हैं और आज आपको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, तो इनको किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, क्या क्या बच्चों को मतलब किया जाए, ये थोड़ा सा। स्वस्थ रखने का तरीका देखिए एक ही है, आप हाइजीन मेंटेन रखिए, स्वच्छता सफाई का ध्यान रखिए। हर बच्चा हर गोद में नहीं जाए, माँ के पास या एक आध जगह जाए।
मुंह से मुंह नहीं चूमेंगे, बच्चे को गोदी नहीं लेंगे, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, बच्चे को प्रॉपर सफाई से रखेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, अच्छा पोषण देंगे, तो कभी बच्चे बीमार नहीं होते हैं या कम बीमार होते हैं। हम इन सब चीज़ों से जितना दूर रहेंगे ये सब चीज़ें बढ़ती सर एक चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको महीने 2 महीने भी नहीं बीतते हैं तो लोग माँ का दूध ना पिला के पाउडर वाला या इस तरह का, इसमें सर क्या माँ का दूध पिलाना चाहिए या पाउडर वाला पिलाना चाहिए? 6 महीने बगैर माँ के दूध बच्चों को नहीं रखना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग बोलते हैं कि कम से कम 6 महीने माँ का दूध मिले, किसी तरह का कोई बाहर का दूध, चाहे वो डब्बे का दूध हो, चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे वो बकरी का दूध हो, कुछ भी हो, नहीं देना चाहिए। सर एक और देखेंगे, जैसे मार्केट में जॉनसन बेबी, हिमालय, ये प्रोडक्ट बच्चों का पूरा सेट आता है, तो आप किसको वरीयता देंगे? हम किसी को वरीयता नहीं देते। हम क्यों देते? हम बच्चों के लिए जो चीज़ें हैं वो होम रेमेडीज़ होनी चाहिए, बाहर की कोई चीज़ कम से कम यूज़ होनी चाहिए। तो सर अगर जैसे बच्चे तेल या मालिश या ये इसके लिए घरेलू या क्या करेंगे, क्या मतलब आप? देखिए, मालिश करना बड़ी पुरानी परंपरा रही है हिंदुस्तानी सभ्यता में, लेकिन मालिश का जो रिवाज है, प्रचलन है, वो बहुत गलत है। कपड़े सारे उतारे और लगे पहलवानी करने, तो ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बच्चे को हवा लगे, सर्दी लगे और बच्चा हमारा बीमार पड़े। तो मालिश का इस्तेमाल करें, कम से कम करें, ताकि बच्चे को बचाव ज़्यादा रहे, इतना करना है। सर देखा जाए तो आप तो डेली अपडेट देखते होंगे स्वास्थ्य विभाग में, इसमें डेंगू, मलेरिया ये सब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आप रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल आपका है, तो आप बच्चों में किस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं इस समय? डेंगू के केसेस देखिए हम लोग सुन रहे हैं अखबार से के माध्यम से या और तमाम जगह सुन रहे हैं, पर इतने केस हैं नहीं जो जिसको हवा बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केसेस बुखार के ज़्यादा हैं, तेज़ बुखार के, वायरल फीवर के, इन सब के केसेस ज़्यादा हैं। डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और हैं भी तो वो मैनेज हो रहे हैं, कोई इसमें घबराने की बात क्या नहीं। सर छोटे बच्चों में भी इस तरह का लक्षण दिख रहा है? सब में दिख रहा है, लेकिन बहुत कम, उनकी मात्रा बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी सर रोकथाम के लिए क्या? रोकथाम तो मच्छरों का तो कुछ नहीं कर सकती, तो मतलब शहर में सफाई सुविधा सब कुछ ये सब होनी चाहिए, घरों में साफ़ सफाई होनी चाहिए, पानी जहाँ जहाँ पानी का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो कहीं और हो, उसका इस्तेमाल ना हो, रुका हुआ पानी कहीं पर भी ना हो, सफाई रखनी चाहिए बस खाली। तो ये डॉक्टर अजय वाजपेयी जी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल साउथ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जाना माना हॉस्पिटल है। आज आप हमारे चैनल के माध्यम से आपने डॉक्टर साहब के काफ़ी चीज़ों को इन्होंने बताया, बच्चों को किस तरह से रखना चाहिए, कैसी सावधानी बरतना चाहिए। बहुत सी माँ हैं आज हमारे चैनल को देख रही होंगी, और चूँकि डॉक्टर साहब छोटे बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं कानपुर के साउथ में। सर ये नियर अबाउट आपका कहाँ पे हॉस्पिटल? नौबस्ता बाईपास जी, नौबस्ता बाईपास पे रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। अगर कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर साहब तो 24 आवर अवेलेबल हैं, और बहुत सी चीज़ें जो माताओं को नहीं पता चल पाती, अपने बच्चों को किस तरह से रखें, कैसे देखभाल करें, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताया। मुकेश कुमार, अमर स्तंभ से कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ।